हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम जानेंगे 2018 में जो नोबेल प्राइज मिले हैं उनके बारे में, उनकी सभी कैटेगरीज के बारे में। आप सभी को भी मालूम होगा नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा प्राइज होता है, बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी के भी लिए, और ये विभिन्न कैटेगरीज में दिया जाता है। कैटेगरीज का मतलब विभिन्न तरह के क्षेत्रों में, जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार किसी को मिलता है, इसके अलावा केमिस्ट्री में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, बायोलॉजी में मिलता है, इसके अलावा और भी बहुत से क्षेत्र होते हैं। चिकित्सा का क्षेत्र होता है, शिक्षा का क्षेत्र होता है, बहुत से क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो 2018 में भी सभी नोबेल प्राइज दिए गए थे। उन्हीं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से नोबेल प्राइज किन किन लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज से जुड़ा प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जुड़े प्रश्न अवश्य आते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम जानेंगे और विभिन्न कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है, उसी के हिसाब से जानेंगे। पहला प्रश्न, अगर पहले नोबेल प्राइज की अगर बात करें या नोबेल प्राइज की अगर बात करें तो ये दिए गए हैं। भौतिकी के नोबेल प्राइज मिले हैं तो 2018 में, रसायन विज्ञान के नोबेल प्राइज दिए गए हैं, फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार और 2017 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, सबसे पहला प्रश्न अपने बनकर आता है। नोबेल प्राइज की भी कैटेगरीज डिवाइड है और उनसे भी जुड़े बहुत से प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। अगर आप प्रीवियस एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस उठा के देखते हो तो जरूर क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सबसे पहले भौतिकी के नोबेल प्राइज से ही एक क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन की किसके द्वारा दिया जाता है, तो भौतिकी का नोबेल प्राइज जो है ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम स्वीडन में ये है, इसके द्वारा ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भौतिकी का। इसका नाम एक बार फिर आप सुन सकते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा ये दिया जाता है। भौतिकी में 1901 से 2018 के बीच, अब देखिए ये कब से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है 1901 से। अब 1901 से 2018 के बीच इसमें 114 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो एक प्रश्न तो ये बन गया किसके द्वारा दिया जाता है। दूसरा प्रश्न इसमें से बनता है कि इसमें अब तक कितने नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं, तो इसमें अब तक दिए जा चुके हैं 114 नोबेल प्राइजेस। अब तक केवल 3 महिलाओं को भौतिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मात्र 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनको भौतिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो तीनों ही लाइन से 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यूपीएससी लेवल के प्रश्न हैं और अक्सर एग्जाम में आए हैं ऐसे प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, नाम तो अक्सर नहीं पूछता क्योंकि सब याद करते हैं, लेकिन ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो केवल 3 महिलाओं को भौतिकी का पुरस्कार मिला है नोबेल प्राइज। इसके बाद अगर आता है तो वो आता है रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज, पहले भौतिक फिर रसायन। अब रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज है ये भी दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा ये दिया जाता है। जहां भौतिक विज्ञान में 114 नोबेल प्राइज मिले थे, इसमें मिले हैं केवल 112। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में और 1980 में 2 बार रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर माना जाए इसका तो यही है रसायन विज्ञान के नोबेल प्राइज से जुड़ा। फ्रेडरिक सेंगर एक रसायन वैज्ञानिक थे, ये इनको 2 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक बार 1958 में और एक बार 1980 में 2 बार इनको ये पुरस्कार मिला है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है या रसायन के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर, एक बार 1958 में और एक बार 1980 में। फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो दिया जाता है ये भी इसी के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम स्वीडन में ये दिया जाता है। ये एक असेंबली है जिसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है और ये भी स्वीडन में ही स्थित है। तीनों पुरस्कारों जिनके द्वारा दिया जाता है वो स्वीडन में ही है, ध्यान रखिएगा। ये कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है।
फिजियोलॉजी या चिकित्सा में अब तक 110 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये आंकड़ा है जो आपको ध्यान रखना होगा। शांति का नोबेल पुरस्कार, सबसे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार अगर माना जाता है तो वो माना जाता है शांति का। नोबेल शांति पुरस्कार को 5 व्यक्तियों के एक समिति द्वारा सम्मानित किया जाता है, जिन्हें नॉर्वेजियन स्टोर्टिंग या नॉर्वे की संसद के नाम से जाना जाता है। ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है, इसमें एक समिति होती है जिसमें 5 व्यक्ति होते हैं, 5 मेंबर्स हम कह सकते हैं, या 5 सदस्य भी इनको कहा जा सकता है। इनको जो है इसको कहा जाता है नॉर्वेजियन स्टोर्टिंग। इसके द्वारा ये चुना जाता है, जिसे नॉर्वे की संसद भी हम कह सकते हैं। 1901-2018 के बीच 100 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। शांति के तहत 100 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली थी मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र में इनको शांति का पुरस्कार मिला है। इससे जुड़े प्रश्न भी एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए थे मलाला यूसुफजई से बारे में, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपके लिए। आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा सम्मानित किया जाता है। 1969 के बाद आर्थिक विज्ञान में 51 पुरस्कार का वितरण किया गया है। अब 2017 में किन किन को नोबेल प्राइज मिला है इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो भी करंट का क्वेश्चन होता है वो आगे जाके हिस्ट्री और जीके में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा जीके से ये प्रश्न बनेंगे। पहला है जेफरी सी हॉल, माइकल रोजबास और माइकल डब्ल्यू यंग। इनको फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था 2017 में। रेनर वी से जर्मनी से बिलोंग करते हैं, बेरी सी बरिश और किप एस थोर्ने को भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला। जेक्स डोबोकेट, जोचिम फ्रैंक और रिचर्डसन हेंडरसन को रसायन का नोबेल प्राइज मिला। काजुगाओ इशिगुरो, इनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान में इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद है रिचर्ड एच थालर, इनको आर्थिक विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इसके बाद जो है नोबेल पुरस्कार 2018 की पूरी सूची है, किस किस को पुरस्कार दिया गया है, कौन कौन इसके विजेता है। पहला इसकी कैटेगरी है या पहला इसका क्षेत्र है फिजियोलॉजी या चिकित्सा। जेम्स पी एलिसन और तशाकू होंजो। जेम्स पी एलिसन जो है यूएसए से बिलोंग करते हैं। अब प्रश्न कैसे बनता है इससे प्रश्न बनता है कि वर्तमान में जेम्स पी एलिसन जो वर्तमान में कुछ दिनों पहले सूचनाओं में रहे हैं, वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं फिजियोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र से। या ऐसे भी पूछा जा सकता है जेम्स पी एलिसन को अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको फिजियोलॉजी का पुरस्कार दिया गया है नोबेल प्राइज। और कैंसर थेरेपी की खोज के लिए पुरस्कार इनको मिला है। तो इन्होंने क्या कार्य किया है, इन्होंने कैंसर थेरेपी की खोज की है, जिससे इनको नोबेल प्राइज मिला है दोनों को। इसके बाद आता है भौतिक विज्ञान। आर्थर आस्किन यूएसए से बिलोंग करते हैं, जेरार्ड मोरो फ्रांस से बिलोंग करते हैं और डोना स्ट्रिकलैंड ये कनाडा से बिलोंग करते हैं और इनको पुरस्कार मिला है लेजर भौतिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य के लिए। इन्होंने जो लेजर भौतिकी होती है, जो लेजर कार्य होता है, उसके संदर्भ में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। क्रांतिकारी का मतलब क्या है, क्रांतिकारी का मतलब बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ इन्होंने कार्य किया है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। रसायन विज्ञान, फ्रांसिस एच अर्नाल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर को संयुक्त रूप से, इन सभी को संयुक्त रूप से एक ही नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने किया है एंजाइमों के निर्देशित विकास, पेप्टाइड्स और एंटीबॉडी के फेज डिस्प्ले के लिए इनको पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार जिसको मिला है वो है डेनिस मुक्वेज और नाडिया मुराद। डेनिस मुक्वेज जहां कांगो से बिलोंग करते हैं, नाडिया मुराद बिलोंग करते हैं इराक से। यौन हिंसा के उपयोग को खत्म, जागरूकता फैलाने के अपने प्रयासों के लिए दिया जाता है। शांति का पुरस्कार मतलब क्या होता है, शांति के पुरस्कार का मतलब होता है शांति के लिए कोई कार्य करना। अब यौन हिंसा जो होती है, इससे भी हिंसा भड़कती तो शांति खत्म होती है, तो इसको खत्म करने के लिए इन्होंने कार्य किया और इससे जुड़ी जागरूकता फैलाने का इन्होंने प्रयास किया, तो इसलिए इनको शांति का पुरस्कार मिला है। आर्थिक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान में जिनको मिला है वो है
विलियम डी नॉर्डहॉस यूएसए से बिलोंग करते हैं, और पॉल एम रोमर ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं, और इनको जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास पर खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, ये नोबेल प्राइज से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।